हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर दैट इज़ लिस्ट। आज मैं आपको जो भी कुछ बता रही हूँ आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम एनसीईआरटी बुक बिकॉज सो मैनी स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी कि मैम हमारे पास सुमिता अरोड़ा नहीं है। तो अगर आपके पास प्राइवेट बुक नहीं है यू नीड नॉट टू वरी, आप सीबीएसई पे साइट पे जाके किसी एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने 11th क्लास की बुक एनसीईआरटी डाउनलोड कर रखी है क्योंकि मार्केट में अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई आई हैव डाउनलोडेड दैट बुक, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हम इस बुक में अगर आप सुमिता अरोड़ा में देखोगे तो लिस्ट एंड डिक्शनरी सेपरेट चैप्टर्स हैं, बट एनसीईआरटी में ये सेम है। तो इसमें आप देखो कंटेंट्स क्या है, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, लिस्ट ऑपरेशंस, ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, लिस्ट मेथड है, लिस्ट मैनिपुलेशन है, फिर डिक्शनरी के बारे में है। तो हम इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी लिस्ट क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ट्रैवर्सिंग, ये 2 टॉपिक्स कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लिस्ट ऑपरेशंस कि हाउ वी कैन मेक चेंजेस इन लिस्ट। तो हम लिस्ट पे 4 टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है कॉन्कैटिनेशन, देन रिपीटिशन, देन मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। तो ये 4 टाइप के ऑपरेशंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कॉन्कैटिनेशन। आई होप आप सबको पता होगा कॉन्कैटिनेशन मीन्स होता है जब हम 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं। तो ऐड तो हम प्लस साइन से भी कर सकते हैं, उसको हम कॉन्कैटिनेट करते हैं। जब हम 2+3 कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक ऑपरेशन है जो हम नंबर्स पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम 2 और +3 करेंगे तो ऑब्वियसली वी गेट 5, बट हियर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन कॉन्कैटिनेट द लिस्ट, कि हम कैसे 2 लिस्ट या 3 लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने कॉन्कैटिनेट में बताया कि इन्होंने एक लिस्ट 1 बनाई है जिसमें 1, 3, 5, 7 कंटेंट्स हैं, और लिस्ट 2 है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 कंटेंट्स हैं। तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो अगर आप दोनों लिस्ट को प्लस करोगे तो आपको सारे कंटेंट्स दिखा रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसने 2 लिस्ट को क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, मीन्स मर्ज कर दिया, वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर रहा है। ऐड करके ये नहीं है, उस पर कोई ऑपरेशन वी कैन से कि जब 2 लिस्ट को हम ऐड कर रहे हैं तो जो दोनों लिस्ट के वैल्यूज़ को एक ही लिस्ट में शो कर रहा है। ठीक है, वैसे लिस्ट 3 में देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू है, लिस्ट 4 में सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक है। अगर दोनों लिस्ट में उसमें जैसे लिस्ट 3 में 3 वैल्यूज़ हैं और लिस्ट 4 में 4 वैल्यूज़ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेस। तो यहाँ पे आप कॉन्कैटिनेट करने जा रहे हो, तो कॉन्कैटिनेट करने में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एक लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरी लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट येस, इससे फ़र्क पड़ता है कि दोनों लिस्ट के कंटेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, अब जैसे लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में अगर आप देखोगे तो दोनों में कंटेंट्स जो हैं, जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग है इसलिए हम इसको इजीली कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट 1 में जैसे देखो 1, 3, 5, 7, 9 वो इंटीजर्स हैं और लिस्ट 3 में स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दोनों लिस्ट में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर डाटा टाइप क्या है, लिस्ट टाइप क्या है, इससे फ़र्क पड़ता है। तो यानी कि जब आप दोनों लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करोगे तो कॉन्कैटिनेट करने में ये इंपॉर्टेंट है कि डाटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर डाटा टाइप सेम नहीं होगा दोनों लिस्ट का तो देयर विल बी एरर। ये देखो इन्होंने क्या किया है नेक्स्ट पेज पे, लिस्ट 1 में 1 2 3 है और स्ट्रिंग 1 ABC है। अब ये लिस्ट 1 और स्ट्रिंग ये दोनों लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, दोनों लिस्ट के डाटा टाइप अलग अलग हैं। लिस्ट 1 में इंटीजर है और उसमें स्ट्रिंग है, इसलिए ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं ऐड होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 एलिमेंट है। ऐड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि दोनों के डाटा टाइप डिफरेंट है। तो दिस इज कॉल्ड, और कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस का साइन यूज़ हुआ है। रिपीटिशन मतलब अगर आप किसी वैल्यू को, कंटेंट को, किसी लिस्ट के कंटेंट्स को रिपीट करना चाहते हो। अब देखो इन्होंने लिस्ट बनाई है हेलो, ठीक है, लिस्ट को इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हेलो 4 टाइम्स रिपीट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिशन। तो रिपीटिशन अगर आपको रेप्लिकेशन, डुप्लीकेसी करनी है किसी लिस्ट के कंटेंट की, लिस्ट के कंटेंट्स को अगर आप रेप्लिकेट करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ द मल्टीप्लिकेशन साइन। मेंबरशिप में क्या होता है, मेंबरशिप में हम चेक करते हैं कि लिस्ट में जो कंटेंट्स हैं
वो कंटेंट्स उसके अंदर हैं कि नहीं, उसके लिए हम इन और नॉट इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे लिस्ट 1 में इन्होंने रेड ग्रीन ब्लू कंटेंट्स बनाए हैं। अब ये क्या चेक करें, ग्रीन इन लिस्ट 1, क्या ग्रीन लिस्ट 1 में है? तो मेंबरशिप में 2 ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन, विच हेल्प अस टू चेक का कंटेंट, कि लिस्ट में वो कंटेंट है कि नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो बूलियन आएगा, ट्रू या फॉल्स। तो ग्रीन इन लिस्ट 1 ग्रीन है, तो इसका आंसर येस आएगा, ट्रू आएगा, सॉरी। पर अगर मैंने लिखा सियान इन लिस्ट, तो आप लिस्ट में देख सकते हो सियान नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। पर अगर मैं लिख दूँ सियान नॉट इन लिस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, ऑब्वियसली सियान लिस्ट में नहीं है। ठीक है, बट अगर मैंने ग्रीन नॉट इन लिस्ट लिख दिया तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ग्रीन लिस्ट में है। तो इन एंड नॉट इन हेल्प अस टू चेक द कंटेंट्स, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू किस में आएगी, ट्रू या फॉल्स में। उसके बाद स्लाइसिंग्स में क्या होता है, स्लाइसिंग हेल्प अस टू क्रिएट न्यू लिस्ट बाय टेकिंग आउट एलिमेंट्स। ये हमें न्यू लिस्ट बनाने में हेल्प करता है, लेकिन उसमें हम कुछ स्लाइसिंग करके कुछ पार्ट्स को, कंटेंट्स को रिट्रीव करते हैं। अब देखिए इन्होंने एक लिस्ट 1 बनाई है, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, उसकी स्लाइसिंग की, लिस्ट 1 2। अब मैंने आपको ट्रैवर्सिंग में बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंडेक्स वैल्यू पे होते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे तो 0 1 2 3, और राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो -1। तो स्लाइसिंग उसी इंडेक्स लोकेशन के अकॉर्डिंग होगी। तो इन्होंने 2:6 लिखा है। अब 2 पे क्या आएगा, रेड पे 0 है, ग्रीन पे 1 है, तो ब्लू पे 2 है, तो ब्लू से स्टार्ट होगा, ब्लू 2, सियान 3, मैजेंटा 4, येलो 5 और ब्लैक 6। ठीक है, लेकिन इसने ब्लैक को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको अगर याद हो फॉर लूप में भी मैंने बताया था कि लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करता है। पाइथन हमेशा लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 तक लेगा। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये 4 ऑपरेशंस। तो उसके लिए हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्कैटिनेट करेंगे। एक लिस्ट बनाएंगे, फिर एक दूसरी लिस्ट बनेगी जिसमें इसमें कंटेंट्स भी अलग लूँगी और वैल्यूज़। इसमें हम ले लेते हैं 6 एलिमेंट्स और ऊपर वाले में मैंने लिए हैं 5 एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो लिखा प्रिंट ए, पहली लिस्ट का नाम ए है और दूसरी का है बी। आ गया 6 7 8 9। तो ये क्या किया, इसने दोनों लिस्ट के कंटेंट्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब मैं एक लिस्ट और बनाती हूँ जिसमें मैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ लूँगी। अगर मैं वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप की ले लेती हूँ, इसे मैंने ले लिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे अगर a + c करूँ, a में क्या है, इंटीजर है, और c में स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, तो ये एरर देगा। सॉरी, ये इसमें एरर नहीं देगा, लेकिन अगर मैंने एक इस तरह से कोई वैल्यू ले ली, ये तो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में आप बना रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं लिस्ट को बिना बनाए, दो लिस्ट को तो ये इजीली ऐड कर देगा, ए और सी को तो इसने ऐड कर दिया, बट अगर मैं कोई सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू ले लूँ लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँ डी, और यहाँ पे मैं कर दूँ, क्योंकि ये लिस्ट नहीं है, सिर्फ ये लिस्ट को, दो डिफरेंट लिस्ट को ऐड कर सकता है बट नॉट टू डिफरेंट। ये देखिए, स्ट्रिंग कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट स्ट्रिंग टू लिस्ट। ठीक है, मैंने शायद पिछले में गलत बोल दिया था। दो लिस्ट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा की हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की हो सकती हैं, बट अगर एक लिस्ट को आप स्ट्रिंग के साथ, अगर मैं इसकी वैल्यू को न्यूमेरिक भी कर दूं तो भी ये ऐड नहीं करेगा। ये देखिए, तो ज़रूरी क्या है, दोनों लिस्ट हों। ठीक है,
लिस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। लिस्ट में चाहे कोई भी डाटा टाइप हो, न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि वो लिस्ट होनी चाहिए। अब आप C+D भी करोगे तो भी एरर देगा, क्योंकि C इज़ अ लिस्ट एंड D इज़ नॉट अ लिस्ट। तो ये क्या इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट ये है कि लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि लिस्ट में कौन सी वैल्यू है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि दोनों में अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद अब हम रेप्लिकेट करेंगे। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई इज़ इक्वल टू, और इसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ले ली हाई, ठीक है। अब मैं इसको रेप्लिकेट कराऊंगी। मैंने लिखा C रेप इंटू 6, देखिए दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो आप किसी भी चीज़ को रेप्लिकेट करा सकते हो। हम एक नंबर को भी रेप्लिकेट करा के देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 6, ठीक है। तो ये सिर्फ रेप्लिकेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं कि वो उस पर उसको मल्टीप्लाई कर देगा, वो सिर्फ उस वैल्यू को रिपीट करेगा, क्योंकि ये एक लिस्ट है, दिस इज़ अ लिस्ट, ठीक है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी करा के देख सकते हो। देखें क्या आंसर आता है। सपोज़ मैंने इसमें 5 कर लिया, देखिए 6 5 6 5, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग को भी कॉन्कैटिनेट करा सकते हो, नंबर को भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इन ऑपरेटर, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कलर्स ले लेती हूँ, कुछ भी ले लेती हूँ, कुछ भी ऐसा जो हमें क्लियर हो जाए। ग्रीन, ठीक है। अब हम मेंबरशिप ऑपरेटर पे काम करेंगे। मेंबरशिप में मैंने आपको बताया था इन या नॉट इन का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब पहले इन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब ग्रीन एक स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली हम इसको क्योट्स में लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इन ऑपरेटर लगाया। इन इज़ अ ऑपरेटर, तो उसको हम क्योट्स में नहीं लिखेंगे। ग्रीन इन C, C लिस्ट का नाम क्या है? C, तो इसका आंसर ऑब्वियसली ट्रू आएगा। सॉरी मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, ट्रू। अगर मैं यहाँ लिख दूँ नॉट इन, क्योंकि इन है ग्रीन, C में है। इफ़ आई हैव रिटन नॉट इन, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू ले लूँ जो इस लिस्ट में है ही नहीं, जैसे मैंने लिखा ब्लू, तो ब्लू नॉट इन C, इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ब्लू तो C में है ही नहीं, ठीक है। बट मैं लिख दूँ ब्लू इन C, इट ओनली हेल्प अस टू चेक कि वो वैल्यू लिस्ट में है कि नहीं, बस जस्ट टू चेक द एलिमेंट। तो ये हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर। उसके बाद हमारा आता है स्लाइसिंग। इसके लिए मैं वैल्यूज़ बढ़ा लेती हूँ। ठीक है, अब इसको प्रिंट करना है। अब स्लाइसिंग देखिए कैसे होती है। मैंने लिखा प्रिंट C, लिस्ट का नाम लिखेंगे, और सपोज़ मुझे ग्रीन और येलो को लेना है, ठीक है। तो ग्रीन नंबर 1 पे है, येलो को भी लेना है। स्लाइसिंग के लिए 0 से स्टार्ट करो। इंडेक्स लोकेशन की स्लाइसिंग होती है। इंडेक्स स्लाइसिंग जो हम करते हैं, न्यू लिस्ट बना रहे हैं और उस न्यू लिस्ट में हम कुछ वैल्यूज़ को रिट्रीव कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं। तो रेड 0 से आप स्टार्ट करो लेफ्ट साइड से, तो 0 1 2 3 4 5 6। तो मुझे ग्रीन और येलो लेना है, तो ग्रीन 1 पे है, येलो 2 पे है, तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो येलो को नहीं प्रिंट करेगा। सॉरी मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक
ठीक है, ग्रीन और येलो। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती तो ये सिर्फ क्या करेगा, ग्रीन को लेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, तो ये होती है स्लाइसिंग। अगर मैंने सपोज स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी और लास्ट वैल्यू मैंने दे दी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5, मैंने 4 लिखा। तो अब आप देखना, स्टार्टिंग वैल्यू जब हम नहीं देते हैं तो ये 0 से स्टार्ट कर लेगा, अपने आप स्टार्टिंग से लेगा, और ये कहाँ तक करेगा, 0 1 2 3 4, सियान तक नहीं करेगा, ब्राउन तक करेगा। ठीक है, और अगर सपोज़ मैंने स्टार्टिंग की वैल्यू दे दी 1 और लास्ट की वैल्यू नहीं दी, ठीक है, तो ये अब जब हम लास्ट की वैल्यू नहीं देते हैं तो ये अब एक्सक्लूड कुछ नहीं करेगा, ये वाइट तक लेगा। तो ये ग्रीन, येलो, ब्राउन, सियान, वाइट। सॉरी, मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, देखो, ग्रीन, येलो, ब्राउन, सियान, वाइट। तो इसने वाइट वाली वैल्यू को अपने आप ले लिया। आया समझ में? जब हम लास्ट वैल्यू को नहीं देते हैं तो वो अपने आप लास्ट तक ले लेता है, और स्टार्टिंग की नहीं देते हैं तो 0 से, और अगर हम दोनों ना दें देन ऑल वैल्यूज़ विल कम। ठीक है, तो रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, सियान, वाइट। और अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं, अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, अब येलो की जो वैल्यू होगी वाइट की -1 से स्टार्ट होगी, तो ऑब्वियसली हम लेफ़्ट साइड से ही हमेशा वैल्यू देंगे। ठीक है, हम -1 से नहीं दे सकते, -1 के बाद क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, -1 के पहले हैं, तो हमने जैसे दिया -5 कोलन -1, तो -1 -2 -3 माइनस वाइट से लेके रेड तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6, रेड -6 पे है। ठीक है, तो मैंने -5 से वैल्यूज़ हमेशा हम जब भी नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे वो राइट साइड, लेफ़्ट साइड से ही देंगे, राइट से नहीं। तो इसका आंसर आएगा दिस, ग्रीन, येलो, ब्राउन, सियान। लास्ट वाली वैल्यू को उसने एक्सक्लूड कर दिया। तो इन दिस वे वी कैन create a new list using slicing. Thank you.